बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम यू ऑल अगेन। कल हमने जो फर्स्ट लेक्चर पढ़ा उसमें हमने हीट की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी। तो दूसरे लेक्चर को बाकायदा शुरू करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैंने जब फर्स्ट लेक्चर को रिव्यू किया तो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, उसकी करेक्शन कर लें, फिर बाकायदा हम दूसरी लेक्चर की तरफ आएंगे। मिस्टेक क्या थी कि हमने ये जो डेफिनेशन लिखी है, ये जो डेफिनेशन लिखी है हमने, ये डेफिनेशन में मैंने जो हॉट बॉडी की डेफिनेशन है ना, उसमें मैंने एक मिस्टेक कर दी थी। यहाँ पर भी लो लिख दिया था, यहाँ पर भी लो लिख दिया था। समझाया मैंने सही था, लेकिन यहाँ पर हाई लिखने की बजाय लो लिख लिया था। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपने लिखना है, क्या लिखना है आपने? हाई लिखना है आपने, ठीक है। यहाँ पर आपने हाई लिखना है। और दूसरी जो मिस्टेक है थोड़ी सी, वहाँ यहाँ पर है वो क्या है कि यहाँ पर मैंने 23.5 लिखी थी, यहाँ पर 23.5 नहीं, यहाँ पर 22.5 आएगी। क्या? 22.5। और आपको यहीं पे भी जाहिर है करेक्शन करनी पड़ेगी थोड़ी, यहीं पर भी, यहाँ पर भी हम करेक्शन करेंगे। यहाँ पर करेक्शन करके हमने क्या लिखना है? यहाँ पर लिखना है 22.5 और यहाँ पर लिखना है हमने 7.5। ये थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसको मैंने बाद में देखा, रिव्यू करने के बाद। इसको करेक्ट कर लीजिएगा काइंडली आप, और सॉरी फॉर द मिस्टेक। तो चलो भाई, लेक्चर नंबर 2 का हम बाकायदा आगाज़ करने जा रहे हैं। कल मैंने बोला था कि हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे कल, तो आज हम ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ेंगे। हीट एंड थर्मोडाइनामिक्स चैप्टर है हमारा और उसका लेक्चर सीरीज़ नंबर 2 है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट पढ़ते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या है बेटा? हीट जो ट्रांसफ़र होती है ना, वो क्यों ट्रांसफ़र होती है? टेम्परेचर का जब डिफरेंस हो, जब तक बॉडीज़ में टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट की ट्रांसफ़र नहीं होगी। सपोज़ मैं ये ले लेता हूँ दो बॉडीज़, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, ठीक है बेटा। अब इन दोनों में जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस, फॉर सपोज मैं कह देता हूँ इसकी इंटरनल एनर्जी भी 10 जूल है, इसकी इंटरनल एनर्जी भी 10 जूल है, तो अभी क्या हीट ट्रांसफ़र होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनकी इंटरनल एनर्जी या टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं है इन दोनों के बीच में। जब तक टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं होगा तब तक हीट की ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो कब ट्रांसफ़र होगी? फॉर सपोज मैं इसको मिटा देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको 20 जूल कर देता हूँ। क्या अब ट्रांसफ़र होगी हीट? हाँ होगी सर। क्यों होगी? क्योंकि अब ये हॉट बॉडी है, ये कोल्ड बॉडी तस्वर की जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी हाई है, टेम्परेचर हाई है, इसलिए ये हॉट बॉडी तस्वर करेगी। अब क्या होगा? अब हीट की ट्रांसफ़र होगी। कहाँ से कहाँ होगी बेटा? ए से बी में ट्रांसफ़र होगी। तो हीट ट्रांसफ़र कब होती है? हीट ट्रांसफ़र तब होती है जब टेम्परेचर का क्या होगा? डिफरेंस होगा। टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट ट्रांसफ़र होती है। तो हम यही लिखेंगे क्या बेटा? हीट is transferred due to dash, due to temperature difference। क्या? due to temperature difference। heat is transferred due to dash, heat is transferred due to temperature difference। ब्रैकेट में आप इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा इंटरनल एनर्जी तकरीबन सेम ही है टेम्परेचर के साथ, कोई मसला नहीं। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा आगे। एक दफ़ा अब बॉडी की यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हुई इस बॉडी में, तो ट्रांसफ़र होने के बाद कब तक ट्रांसफ़र होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम तक। एक दफ़ा जब हीट ट्रांसफ़र होगी ना, तो हीट कहाँ जाएगी? इस बॉडी के इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। हीट जब ट्रांसफ़र होती है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो वो क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है कोल्ड बॉडी की इंटरनल एनर्जी में, यानी इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी में हीट कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। हम यही लिखेंगे, वंस हीट इज ट्रांसफर्ड, once heat is transferred, thereafter it is converted into
इंटरनल एनर्जी ऑफ अदर बॉडी। कौन सी अदर बॉडी बेटा? जो कोल्ड बॉडी होगी उसकी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है बेटा। हीट के ट्रांसफर होने के 3 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। कंडक्शन मेथड, कन्वेक्शन मेथड, रेडिएशन मेथड। तो 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करते हैं। हीट इज ट्रांसफर्ड बाय हाउ मेनी मेथड्स? 3 मेथड्स। हीट इज transferred by 3 methods. How many methods of transfer of heat? 3. There are 3 methods of transfer of heat. Heat is transferred by 3 methods. पहला मेथड कौन सा है? कंडक्शन मेथड। सब ने रिपीट करना है मेरे साथ। पहला है कंडक्शन मेथड। दूसरा क्या है बेटा? कन्वेक्शन मेथड। दूसरा क्या है? कन्वेक्शन मेथड। और तीसरा और लास्ट मेथड क्या है? रेडिएशन मेथड। 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि कंडक्शन मेथड क्या है। सबसे पहले कौन सा डिस्कस करेंगे? व्हाट इज कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। कंडक्शन मेथड क्या है? सबसे पहले मैं आपको कंडक्शन मेथड एक्सप्लेन करूंगा। कंडक्शन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए मैं क्या करूंगा? एक डायग्राम की हेल्प लूंगा। 2 बॉडीज हैं फॉर सपोज। एक बॉडी ए है, दूसरी बॉडी बी है। सपोज इसकी इंटरनल एनर्जी 10 है, इसकी 20 जूल है। ठीक है, ये दोनों की इंटरनल एनर्जीज हैं। अब क्या होगी? कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि ये दूर रखे हुए हैं। जब हम इनको थर्मल कांटेक्ट में लाएंगे तो एनर्जी की ट्रांसफ़र होगी। क्या होगी बेटा? एनर्जी की ट्रांसफ़र होगी। कहाँ से कहाँ होगी? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। हॉट बॉडी कौन सी है? बी। क्यों? क्योंकि इसकी इंटरनल एनर्जी हाई है। तो क्या होगा? हीट ट्रांसफ़र होगा बी से ए बॉडी में। ठीक है, कहाँ तक ट्रांसफ़र होगी? थर्मल इक्विलिब्रियम तक। ये जो मेथड है ना हीट के ट्रांसफ़र का, इसको हम कंडक्शन मेथड कहते हैं। ठीक है, डेली लाइफ एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ कि क्या है? गरम आयरन रखी हुई है इस्त्री, आपने क्या किया? गलती से उसको टच कर दिया तो आपका हाथ जल गया। ये ट्रांसफ़र हुई हीट। ये भी कौन से मेथड के साथ हुई? कंडक्शन मेथड है। क्या है? आपने गरम कोई बर्तन रखा हुआ है, आपने उसको गलती से टच कर दिया, आपका हाथ जल गया। ये भी हीट की ट्रांसफ़र हुई, आपके हाथ से तभी जला है। ये भी कौन सा मेथड है हीट के ट्रांसफ़र का? कंडक्शन मेथड है। तो डेली लाइफ एग्जांपल मैं इसलिए देता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप फिज़िक्स को एक एंटरटेनिंग वे में पढ़ें, आपको फिज़िक्स मुश्किल ना करे, इसलिए मैंने आपको डेली लाइफ एग्जांपल भी इसके दे दिए। ठीक है बेटा, तो चलो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। व्हेन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज आर केप्ट इन। भाई अजान की वजह से हमने ब्रेक ली थी, अजान हो रही थी तो मैंने कहा ब्रेक लिया जाए। तो हम कहाँ थे? हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे कंडक्शन मेथड की। थर्मल व्हेन हॉट एंड कोल्ड बॉडीज आर केप्ट इन थर्मल कॉन्टैक्ट, देन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय विच मेथड बेटा? ट्रांसफर्ड by conduction method. This is called conduction method of transfer of heat. Conduction method. ठीक है भाई, तो हमने कंडक्शन मेथड पढ़ लिया। क्या? जब बॉडीज थर्मल कांटेक्ट में हो, हॉट एंड कोल्ड बॉडीज, तो हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो किस मेथड से होगा? कंडक्शन मेथड से होगा। व्हाट इज़ थर्मल कांटेक्ट? ये भी एक जहन में सवाल आ सकता है। थर्मल कांटेक्ट का मकसद ये है, ये जो दोनों जो बॉडीज़ हैं ना, इनके जो वॉल्स हैं ना, वो कंडक्टिंग होने चाहिए। ऐसे नहीं वॉल्स इंसुलेटर्स हों, हीट की ट्रांसफ़र हो ही नहीं पाए। ये वॉल्स कंडक्टिंग होने चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है थर्मल कांटेक्ट का। इससे कहते हैं थर्मल कांटेक्ट, यानी जो बॉडीज इन कांटेक्ट है ना, उनके वॉल्स मस्ट बी कंडक्टिंग। इंसुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन दिस प्रोसेस। ठीक है,
हम सेकंड प्रोसेस की जानिब बढ़ते हैं। सेकंड प्रोसेस है हमारा कन्वेक्शन मेथड, ठीक है। सेकंड प्रोसेस हमारा कौन सा है? कन्वेक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है भाई। सेकंड प्रोसेस है कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड को एक दूसरा नाम भी दे देते हैं मिक्सचर मेथड। कौन सा नाम देते हैं? मिक्सचर मेथड। सेकंड नेम क्या है बेटा? मिक्सचर मेथड। ये क्या है? ये कौन सी बला है? कोई बला नहीं भाई, सिंपल है, मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, दो बॉडीज़ हैं, मिसाल ये एक गिलास है पानी का ए, जिसको हमने नाम दे दिया है, दूसरा पानी का गिलास है बी, ठीक है। ये दोनों पानी के गिलास हैं, एक ए एक बी। एक को हम हॉट तस्वर कर देते हैं, एक को कोल्ड तस्वर कर देते हैं, ठीक है। इसमें हॉट पानी भरा हुआ है यानी गर्म पानी, इसमें ठंडा पानी भरा हुआ है, ठीक है। एक में गर्म पानी है, दूसरे में ठंडा पानी है। अब हमने क्या करना है? हमने क्या किया भाई, एक बड़ा सा बर्तन लिया और इस दोनों गिलासों का पानी इसमें मिक्स कर दिया। हमने क्या किया? इसका पानी भी डाल दिया इसमें, इसका पानी भी डाल दिया, यानी हमने दोनों को मिक्स कर दिया। ये क्या हो रही है? इनके एक्चुअली पार्टिकल्स मिक्स हो रहे हैं। जब पार्टिकल्स एक हॉट बॉडी के और कोल्ड बॉडी के मिक्स हो ना, उस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन मेथड कहते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया? दोनों के पार्टिकल्स को बाकायदा मिक्स किया, तो ये कौन सी मेथड हो गई? मिक्सचर मेथड। हमने इसलिए कहलाया इसको मिक्सचर मेथड। क्यों कहते हैं? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी आर मिक्सड विद ईच अदर, ठीक है। ये हम डेफिनेशन लिखेंगे कि व्हेन पार्टिकल्स ऑफ हॉट बॉडी एंड cold body are mixed with each other then heat is transferred बाय कन्वेक्शन मेथड। कन्वेक्शन मेथड कौन सा मेथड? कन्वेक्शन मेथड। और हमने इसको दूसरा नाम कौन सा दिया? मिक्सचर मेथड। क्यों मिक्सचर मेथड नाम दिया? क्योंकि हम यहाँ पर मिक्स कर रहे थे बाकायदा पार्टिकल्स को, हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी के, ठीक है। लास्ट हमारा मेथड बचा है कौन सा? रेडिएशन मेथड। लास्ट मेथड को डिस्कस करते हैं, रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, ठीक है बेटा। रेडिएशन मेथड, रेडिएशन मेथड। रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये कौन सी बला है? बला नहीं है, मैं समझाता हूँ, इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब ये है डेली लाइफ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये क्या है बेटा? ये है हमारा प्यारा सा सन, ठीक है। ये हमारी अर्थ, ठीक है। ये रहा अर्थ भाई। अब यहाँ से सूरज की रोशनी निकलती है और हमारे अर्थ तक पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है? उस रोशनी के साथ गर्मी भी होती है, नहीं? आप समर में कभी धूप पर बैठ के देखें तो सही, कितनी गर्मी लगेगी। ये हीट भी इसके साथ ट्रांसफ़र हो रही है, रोशनी के साथ। तो क्या हुआ? सन से ट्रेवल किया, हीट ने अर्थ तक पहुँचा। कौन से वेव्स की सूरत में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में। कौन से वेव्स की सूरत में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की सूरत में। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है ना, इसे हम क्या कहेंगे? रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? रेडिएशंस हैं। रेडिएशंस के ज़रिए हीट की ट्रांसफ़र हुई एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक, इसीलिए हम इसको कहते हैं रेडिएशन मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ये कौन सी बॉडी है? हॉट बॉडी। ये कौन सी बॉडी है? कोल्ड बॉडी सपोज। इसीलिए ट्रांसफ़र हो रही है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, इसे कहते हैं हम रेडिएशन मेथड। दूसरा आप एग्जांपल ये ले लें कि आजकल सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो क्या करते हैं हम? फायर, आग जला लेते हैं। तो हम क्या करते हैं? ख़ुद को गर्म करने के लिए बैठ जाते हैं, ठीक है। हम खुद को गर्म करते हैं, बाकायदा कांटेक्ट में नहीं होते हम आग के, थोड़ा दूर बैठ के, फिर भी गर्माहट फील होती है, यानी हीट फिर भी हम तक पहुंच रही है। ये भी कौन से मेथड से पहुंच रही है? रेडिएशन मेथड।
अब हमारा क्या हो गया, कमरा ठंडा हो गया, हमने क्या किया, हीटर ऑन कर दिया, तो क्या हुआ, पूरा कमरा गर्म हो गया। ये क्यों गर्म हुआ भाई, रेडिएशन मेथड के ज़रिए जो हीटर था उसने पूरे कमरे को हीट ट्रांसफ़र करके गर्म कर दिया। ये रेडिएशन मेथड है, यानी जिसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र होगी थ्रू वाट, थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ज़रूरी नहीं है बॉडी कॉन्टेक्ट में हो, इस मेथड में बॉडी इस पे दूर भी हो सकती है। ठीक है बेटा, तो ये हम डेफिनेशन लिखेंगे, द ट्रांसफर ऑफ हीट व्हेन बॉडीज, द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, the transfer of heat by electromagnetic waves without contact, माना बॉडी भले स्पेस पे माना दूर रखी हो फिर भी ट्रांसफ़र होगी, किस वेव्स के ज़रिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ज़रिए। द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड रेडिएशन मेथड। इसे हम क्या कहेंगे, रेडिएशन मेथड। इट इज़, एक पॉइंट आपने याद रखनी है, अब सन देखो हमारे अर्थ से कितना दूर है फिर भी गर्मी पहुंच रही है, कौन से मेथड के ज़रिए पहुंच रही है, रेडिएशन मेथड के ज़रिए। मतलब आपसे अगर कोई क्वेश्चन करे भाई वो कौन सा मेथड है हीट के ट्रांसफ़र का जिसमें लॉन्ग रेंज यूज़ होता है, मतलब बॉडी कांटेक्ट में नहीं होते बॉडीज़, हॉट और कोल्ड बॉडीज़, उसमें आप लिखेंगे रेडिएशन मेथड है। वो कौन सा मेथड है, रेडिएशन मेथड। यानी आप लिखेंगे इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग रेंज, इट इज़ यूज्ड फॉर वाइड या लॉन्ग रेंज, वाइड या लॉन्ग रेंज, मतलब रेंज भले लॉन्ग भी हो फिर भी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय व्हिच मेथड, रेडिएशन मेथड। दैट्स इट फॉर ट्रांसफ़र ऑफ हीट। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट another topic, a small topic that is simple and easy. So that is measurement of heat, which is measurement of heat, how heat is measured। ठीक है बेटा, how heat is measured, measurement of heat। हीट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं कैलोरी मीटर। हीट इज मेजर्ड बाय अ डिवाइस कॉल्ड कैलोरी मीटर। हीट is measured by a device called dash, by a device called कैलोरीमीटर। हीट को हम मेजर करने के लिए कैलोरीमीटर डिवाइस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, दैट्स इट फॉर टुडेज़ लेक्चर। आगे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह हीट के यूनिट्स कौन से हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।